अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान यानी कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए हतमी डेडलाइन दे दी गई है। गुज़िश्ता रोज एक बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरेंज करने में कामयाब रही। हालांकि अरेंजमेंट कोई नहीं थे, इंतजामात कोई नहीं थे, इंतजामिया का ताउन कोई नहीं था। रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, कंटेनर्स माफिया ने कंटेनर्स लगाकर शहरों को सील कर दिया था, रास्तों में रुकावटें खड़ी की गई। उसके बावजूद एक बड़ी मैसिव तादाद में पब्लिक का जलसा गाह में पहुंचकर कप्तान की रिहाई के लिए, मैंडेट चोरी करने के खिलाफ और कप्तान से यकजहती के लिए इकट्ठा होना, इटसेल्फ इस हुकूमत के लिए, कंटेनर्स वालों के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। फिर इसमें दो तीन चीजें और बहुत सारे सवालात। सबसे बड़ी बात यह कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का खिताब था, वो खिताब कितना इंपॉर्टेंट था? क्या अली अमीन गंडापुर साहब तमाम कश्तियां जला चुके हैं? क्या अब उनको पता है कि उनकी वजारत आला के दिन ज्यादा नहीं है, या उनको यह पता है कि रहना यही है इसी पोजीशन पे, लेकिन इस अंदाज से अब बात करनी है? इसकी अंदर की कहानी क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। गुज़िश्ता शब टेलीविजन के ऊपर ट्रांसमिशन के नाम के ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेश की जाती रही हैं एक मोतबर या मौकर टेलीविजन चैनल के ऊपर, उसकी तफसीलात क्या है और उसके अंदर से कहानी निकल क्या सकती है वो मैंने रखनी है। और फिर आपको पता है कि हमारा जो चंद टाउट्स तज्जियाकार बनकर बैठ जाते हैं, उनकी तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो का चेक मार्क ऑन कर लीजिए, ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी आंटी का मामला सॉर्ट आउट हो सके। और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। अगर यहां पर आपको नहीं मिलती है नोटिफिकेशंस तो वहां पर मिल जाया करेंगी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, डेडलाइन दे दी गई है, कप्तान की रिहाई की डेडलाइन दे दी गई है। दो अदद लोगों के जो खिताबात थे वो दिल को छू लेने वाले खिताबात थे कारकुनान के मुताबिक। एक है खालिद खुर्शीद खान, ये साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, और एक है अली अमीन गंडापुर साहब जो कि हालिया वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के। खालिद खुर्शीद खान ने भी डेडलाइन दी कि 1 अक्टूबर से पहले पहले अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो वो अडियाला जेल के घेराव की कॉल दे सकते हैं और कारकुनान उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। उनके खिताब को बड़ा लाइक किया गया, उसके ऊपर बड़ी तालियां बजी, बड़ी गूंज थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब किया। अली अमीन गंडापुर साहब ने 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि वो पंजाब आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पठान जब निकलते हैं तो अपने साथ ढोल और बारात लेकर निकलते हैं। मरियम को भी ललकारा। तो अब एनओसी हो ना हो, जलसे की एक तारीख ऑलरेडी है, वो 22 अगस्त की है। उसके ऊपर जलसा होगा नहीं होगा, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब वहां से बोलना शुरू हो गया कि अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे अंदर अगर इतनी जुर्रत है। तो ये जो कॉन्फ्रंटेशन है, ये पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक इदारे के जो करता धरता है उनको ललकार कर बोला कि मुझे जो टॉर्चर किया गया वो किसी खास बयान लेने के लिए किया गया, मैं उस जलसे के अंदर वो डिटेल्स भी दूंगा। फिर तीसरा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि इमरान खान को 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिहा ना किया गया तो वो जानते हैं कि उनको रिहा कैसे करना है और वो ये करवा कर रहेंगे। ये जुमले थे उनके। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर आया वो ये था कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें वो अली अमीन गंडापुर नहीं था जो सिर्फ खाली हवाई फायर करता था। ये वो अली अमीन गंडापुर था जो कश्तियां जलाकर बात कर रहा था। यानी उसको पता था कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं, इसके नतायज क्या हो सकते हैं, इसके असरात क्या हो सकते हैं। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि हिज डेज आर नंबर्ड एज सीएम केपीके? क्या उनको ये पता है, या उनको ये पता है कि हालात चाहे कोई भी करवट ले, अब इमरान खान साहब की रिहाई से कम पर बात नहीं करनी है? तो इसके अंदर से क्या निकलना है ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन
अली अमीन गंडापुर साहब ने कल का मेला लूट लिया है, फिर उसके अंदर इमरान खान साहब का खिताब, फिर मुराद सईद साहब ने जो हलफ लिया वहां पर कारकुनान से और वहां पर कुछ नज़में पढ़ी, उसके ऊपर लोग तालियां बजाते रहे। फिर सहाफ़ियों के ऊपर कमेंट किया गया, कुछ सहाफ़ियों के नाम लिए गए, कुछ के बारे में कहा गया ये टाउट हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बात करनी चाहिए थी। कुर्बानियां बहुत सारे लोगों की हैं, इसको इग्नोर कर गए हैं या फिर वहां पर शदीद गर्मी की वजह से उनके दिमाग से निकल गया। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी हैं जनाब, लंबी लिस्ट है, जिन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, नौकरियां छुड़वा के और फिर जिल्लत बर्दाश्त करके वो घरों में बैठे हैं, फिर भी बात करना नहीं छोड़ी। तो वो भी नजरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, इसको भूले ना, इसको ज़हन नशीन कर लें। यहां पर तक तो बात ठीक है, लेकिन फिर इस जलसे की कामयाबी को लेकर गुज़िश्ता रात अचानक से पता चला कि एक अदद टीवी चैनल, दो अदद टीवी चैनल हैं, एक टीवी चैनल ने जब ये ट्रांसमिशन दिखाई, यानी इस जलसे की कामयाब तरीन ट्रांसमिशन दिखाई जा रही थी, उस वक्त उसको बगैर कैमरा के ऑर्डर्स के मुबैना तौर के ऊपर ऑफ एयर कर दिया गया। अभी तक ऑफ एयर है। एबीएन न्यूज की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा एक और न्यूज चैनल, उसने रात 10 से 12 बजे तक एक ट्रांसमिशन मौकूफ की और उस ट्रांसमिशन के अंदर 3 अदद सहाफ़ी मौजूद थे। एक थे रऊफ क्लासा साहब, दूसरे थे मोहम्मद मालिक साहब और तीसरे थे वसीम बादामी, और चौथे एक खुद साख्ता सीनियर सियासतदान भी मौजूद थे। उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे थ्योरीज देना शुरू की हैं, अरशद शरीफ शहीद कत्ल के मामले के ऊपर, और फिर जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के मामले के ऊपर, और फिर वो नाम लिए गए जिनको लेते हुए टेलीविजन चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं, वो चलते रहे नाम, और फिर वो वहां पर बतौर गारंटियर बैठकर ये कहते रहे कि आप नाम चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बैठा हूं। फिर उससे बढ़कर ये कि वो जिस तरह होता है ना कि गली मोहल्ले का कोई बड़ा थड़े में बैठा हो और कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा कर लांगा, यानी कि मैं, अगर आइन भी हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा है, हम जब चाहें उसको बदल देंगे, हम लेजिस्लेटर हैं, हम कोई मजाक नहीं है। ओ भाई, हेलो, होल्ड ऑन। पब्लिक के मैंडेट और वोट को इंपॉर्टेंस दी जाती है दुनिया भर में। आप जो जी में आएगा करेंगे कि बदमाशियां लगी पड़ी है यार, यानी नजरिया जरूरत के जब चाहेंगे जिसकी मुद्दत बढ़ा देंगे उम्र की, और उसके बाद जब चाहेंगे उसकी कम कर देंगे, कर्टेल कर देंगे। ये कौन सा तरीका है यार इस मुल्क में? ठीक है, हाइब्रिड किस्म की है, थर्ड क्लास किस्म की डेमोक्रेसी है, थर्ड वर्ल्ड है, लेकिन है तो सही ना यार। मतलब अदलिया नहीं है उतनी आजाद जितनी होनी चाहिए, लेकिन है तो सही, मौजूद तो है। इसी तरह से पार्लियामान भी उतना नहीं होगा खुलकर काम करने वाला, लेकिन है तो सही। तो एक नेशनल टेलीविजन चैनल के ऊपर थ्योरीज को रखकर इस हद तक बात की जाती रही, बात को बढ़ाया जाता रहा। वो तमाम शवाहिद जो आपको अदालत में पेश करने चाहिए, अगर हैं तो वो आप टेलीविजन चैनल पर देकर, और ये इस तरह का तासुर दे रहे थे कि यही हतमी है, इसको माने, नहीं तो मैं जो बात कर रहा हूं वो ठीक है। तो वो हतमी बात आप कोर्ट के अंदर जाकर कर दें, कोर्ट उसको सुन ले, मामला खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर फिर शदीद रद्द अमल आया सहाफ़ियों की जानिब से भी, खुद अरशद शरीफ साहब शहीद की फैमिली की जानिब से ये रद्द अमल आया। जवेर सिद्दीक ने कहा है कि हमारा जो फैमिली का वर्जन है वो मोहम्मद मालिक समेत, वसीम बादामी समेत, काशिफ अब्बास समेत बाकी तमाम सहाफ़ी अपने टीवी चैनल पर चलाएं अगर उनमें ज़रूरत है तो। उनका वर्जन नहीं चल रहा। इसके अलावा इमरान रियाज खान ने भी अरशद शरीफ साहब की फैमिली को लेकर एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आगे शामिल करता हूँ। तो अब जो जलसे की कामयाबी थी उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो चैमगोइयाँ कर रहे थे, अब उसके ऊपर कमेंट करते हैं। जैसे मंसूर अली खान ने कहा कि जलसा बड़ा कामयाब था। जलसे की कामयाबी के हवाले से तो दूसरी राय नहीं है कि कामयाब नहीं था। जो लोग ये कह रहे हैं कि कामयाब नहीं था वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब ने ये कहा कि जलसा बड़ा कामयाब था और जलसे की कामयाबी उसमें लोगों की शिरकत थी और लोगों ने जिद में शिरकत की है, इस जिद में कि उन्होंने इमरान खान को रिहा कराना है। तो अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से उन्होंने साफ इनकार किया। आज फुल कोर्ट इजलास था, उसमें खुलकर सहाफ़ियों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सवालों का जवाब देते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई एक्सटेंशन कबूल नहीं करूंगा। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है वो गलत कही है, यानी उन्होंने तय कर लिया कि उन्होंने अब आगे नहीं इस जॉब को कंटिन्यू करना, अगर उनकी उम्र की हद भी बढ़ा दी जाए। लेकिन माजी में जितनी भी मुद्दत मुलाजमत में तोसीएं होती रही हैं, उन सब अफराद उनको तोसी मिलनी थी, उन सब ने हमेशा उससे एक आध महीना पहले इनकार ही किया। तो टोटल 49 दिन रह गए। देख लेते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। कुछ ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल कर देता हूँ। जैसे इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है,
फैसल वाडा साहब के कमेंट्स के ऊपर। वो कहते हैं कि अभी अरशद शरीफ शहीद की फैमिली ने मुझसे रब्ता किया, रात गए उन्होंने कमेंट किया और बताया कि हमारा नाम लेकर फैसल वाडा साहब ने ARY न्यूज़ पर जो मालूमात दी हैं वो गलत और गुमराह कुन है। क्योंकि बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि मुराद सईद साहब को इस मर्डर से जोड़ने की कोशिश की गई, जो अपेरेंटली मुझे समझ में आया। अगर मुझे गलत समझ में आया तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन मुझे यही समझ में आया। तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते भी हैं, और जो सवालात करने चाहिए थे एंकर को, बराबर में मौजूद 2 अदद तहकीकाती सहाफियों को भी ये सवालात करने चाहिए थे रोक करके, भाई ये क्या बात कर रहे हो नेशनल टीवी के ऊपर। नेशनल तो नहीं रहा, फुदू टीवी है, मैं तो अभी यही कहूंगा। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज आप टीवी के ऊपर बैठकर बयान कर रहे हैं एक ऐसे आज़ाद मुल्क के अंदर, भले उसके अंदर हाइब्रिड किस्म का निज़ाम है, लेकिन हो कैसे सकता है। बहरहाल फिर उन्होंने कहा, इमरान रियाज ने, कि फैसल वाडा को कोई बताया कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के वक्त DG साहब कौन थे। ये शख्स 3 सहाफ़ियों के सामने उनके साथी की शहादत पर झूठी कहानियां सुनाता रहा और कोई इसके ऊपर बोला तक नहीं है। मतलब ये उस वक्त ही हो सकता है, ये झूठी कहानियां, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उसके बाद डट जाना और बाकी सुनते रहे, चू तक ना करें, उस वक्त हो सकता है जब मैच मुकम्मल तौर पर फिक्स्ड हो। इसको मेरी नज़र में तो, ये मेरी राय है, कोई से डिसएग्री, मैं तो उसको प्लांटेड किस्म की ट्रांसमिशन ही कहूँगा। कोई अगर इसमें अपनी राय देना चाहे तो दे सकता है। एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ वैसे, बाय द वे, नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी नज़र में गुज़िश्ता रोज के जलसे का मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच कौन था? अली अमीन गंडापुर, खालिद खुर्शीद खान या आजम स्वाति? 3 में से किसी एक का कमेंट करें। इमरान खान तो वैसे ही मैच ही उनका है। आगे जी, समी इब्राहिम साहब कमेंट करते हैं कि जब अपनी नाकदरी तुम किसी के दिल में देख लो तो कभी दोबारा उधर दस्तक मत देना। बहरहाल वो तमाम सहाफ़ी जो बगैर किसी लालच के इस सारे मामले के ऊपर प्रो राइट खड़े हुए हैं, कम से कम यार उनको अप्रिशिएट तो करना सीखो भाइयों। वो 8-10 सहाफ़ी हैं, 8-10 नाम हैं, तुमसे ज़्यादा दिमाग और तुमसे ज़्यादा तो कहते हैं मेमोरी वो इमरान खान की है कि तमाम तर गोलियां खाने के बावजूद वो बंदा जो है वो मुतअद्दिद जलसों में वो सारे नाम लेते रहे। तो बड़ा फ़र्क है। अच्छा, दूसरी एक बात, जो कल के रात की जो ट्रांसमिशन हो रही थी ना एक चैनल के ऊपर, फैसल वाडा साहब ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो पेश कर दी, लेकिन एक बात की उन्होंने एडमिटेंस कर ली जो मैं समझ पाया हूं मेरी नज़र में। उन्होंने कह दिया खान साहब पर कातलाना हमला हुआ और उनकी जान जा सकती थी, इसको उन्होंने एडमिट कर लिया। इससे पहले ये प्रोपेगेशन होती रही है कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला था वो तो फेक था, स्टेज्ड था, ड्रामा था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उन तो गोलियां नहीं लगी। ये कल उन्होंने इस बात को एडमिट किया है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान गलती में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाता है उसको पता भी नहीं होती। मुझे नहीं पता पहले उन्होंने कभी इसका एडमिटेंस किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस कातलाना हमला हुआ था। साबिर शाकिर इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हुए कहते हैं कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक PTI का जलसा है वो बड़ा कामयाब हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर कंटेनर 11 को शिकस्त हुई है, और जो नारे लगे हैं स्टेज से वो नारे बड़े मुख्तलिफ थे। क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस साहब ने तो इनकार कर दिया है कि वो मुद्दत मुलाज़मत में तोसी उम्र की हद बढ़ाने की सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे। आज की जो फुल कोर्ट इजलास में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उससे इंप्रेशन ये मिला है। लेकिन जो अशराफिया है वो ये कहने पर तुली हुई है कि नहीं, ऐसा इन्हों ही रखना है। ठीक है, हुकूमत जा सकती है नहीं जा सकती, उसके तो पाँव फूले हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मामले के ऊपर जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब करके कल कर दिया है, या फिर खालिद खुर्शीद ने अल्टीमेटम दिया है, क्या इमरान खान साहब इससे रिलीज होंगे या उसमें रखना पड़ेगा उनके रिहाई में, या जो कुछ होना था वो अब मजीद तेजी से होगा? इसके ऊपर मैं शाम के व्लॉग में डिटेल में बात करूंगा, तो आपने जरूर देखना है। अच्छा जी, हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं जनरल फैज हमीद एक वर्ल्ड डाउन थे और अपनी लूट मार का हिसाब एक डायरी में रखते थे। आर्मी चीफ बनने के लिए इमरान खान के खिलाफ अहम मवाद शहबाज शरीफ को देने के लिए तैयार थे। बहुत जल्द ये राज खुलेगा कि सियासतदानों को करप्ट कहने वाला ये अंडरवर्ल्ड डॉन खुद एक गजब का लुटेरा था। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हामिद मीर साहब ने कल के जलसे के ऊपर टीवी के ऊपर एक कमेंट भी नहीं किया, और नेशनल टेलीविजन ने सारे जलसे का बशमूल ये जो आपके अली अमीन गंडापुर साहब थे CM एक सूबे के, उनका टिकट्स तक नहीं चलाए हैं। तो इसके ऊपर मजीद बात क्या हो सकती है? बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि मुराद सईद के वीडियो पैगाम और अली अमीन गंडापुर की बातों पर एस्टैब्लिशमेंट का जवाब है। जो कुछ होना है अगर वो देर से होना है तो अब जल्दी होगा। PTI खुद को गहरी खाई में धकेल रही है। ताकतवर लोगों से लड़ाई करते हैं तो सियासी जमातों का रगड़ा ही निकलता है। जो ऑलरेडी खाई में हो ना भाई, उसको मजीद कितना खाई में गिराया जा सकता है? तो मेरे ख्याल में अब उन्होंने कश्तियां जला दी हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपके लिए कैसे कर लेते हो यार?
یہ بھائی فریدہ گاڑوکی صاحبہ غریدہ فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں پی ٹی آئی کا سنگجانی اسلام آباد جلسہ مکمل فلاپ ہو گیا، عوام کا نکلنے سے انکار، پنجاب سے عوام کی مکمل عدم دلچسپی، کے پی سے بھی کارکنان کی عدم دلچسپی، اسلام آباد اور پنڈی تک کے عوام بھی نہیں نکل سکے، جلسہ تو ختم شد ہو گیا، عمران خان پہلے ہی ختم شد ہو گئے ہیں تخلص ہونا چاہیے ختم شد، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ اور پھر جنید سلیم صاحب کہتے ہیں نواز شریف عمران خان سے مذاکرات کے لیے مرے جا رہے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے عمران خان کو پیغام بھیجا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں مجھ سے مذاکرات کرو، اور جو مذاکرات کے لیے مرے جا رہے ہیں ان کے لیے میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، شام والا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔